एनडीए संबंधित जितने भी क्लासेस है, कॉन्सेप्ट है, पैटर्न, ये सब आपको सिखाने जा रहा हूँ। और जो लोग एनडीए एग्जाम प्रिपेयर करना चाहते हैं, अच्छे से प्रिपेयर होना चाहते हैं, वो ये क्लास फॉलो कर सकते हैं। और ये अच्छे से फॉलो कर लीजिए ताकि रिटर्न एग्जाम्स हो या इंटरव्यूज हो, कैसे अटेंड करना, वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारी चीजें आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो इसलिए आज डे 1 है और डे 1 में मैं आपको सब बताने जा रहा हूँ। पहले तो आपको एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, तो और ये एनडीए एग्जाम होता क्या, पूरा उसका डिटेल्स बताऊंगा। फिर आने वाले नेक्स्ट जो पहला चैप्टर, वो पूरी कौन सा सब्जेक्ट, वो सब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो अच्छे से फॉलो कीजिए। और जो लोग ये एनडीए एग्जाम की क्लासेस फॉलो कर रहे हैं, इस चैनल में एनडीए एग्जाम की क्लासेस के साथ साथ और भी बहुत सारे मल्टीपल क्लासेस है जो नीचे के इस चैनल के जो प्लेलिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जिसको जो क्लास सीखना है, जो इंटरेस्ट है, वो सीख सकता है एनडीए एग्जाम की क्लासेस के साथ साथ। बहुत सारे क्लासेस हैं यहाँ पे, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। जिसको जो क्लासेस फॉलो करना है वो फॉलो कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अच्छे से फॉलो भी कर लीजिए। आने वाले दिनों में किसी को अगर न्यू वीडियोस आना है तो ये सब जो सब्सक्राइब कर लेगा, बेल बटन को दबा देगा, उसको वो वीडियो आ जाएगा डायरेक्टली। इसलिए नेशनल डिफेंस एकेडमी करके है एनडीए के फुल फॉर्म। ये जो एग्जाम है नेशनल वाइड एग्जाम है जो ऑल ओवर इंडिया में चलता है। क्या बोला? एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में 2 बार होता है, हर साल में 2 बार होता है। मतलब जो भी व्यक्ति एनडीए एग्जाम लिखना चाहता है वो ट्वाइस साल में 2 बार लिख सकता है, उसको मतलब अटेंड कर सकता है। ये जो एग्जाम रहता है 2 बार लिख सकते हैं। और ये इसको कंडक्ट करने वाला यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसको कंडक्ट करता है, जो नेशनल वाइड है। अभी मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये नेशनल वाइड एग्जाम है, तो ये नेशनल वाइड एग्जाम है। पूरा ऑल ओवर इंडिया के लोग इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इस एग्जाम के अंदर जॉइंट सर्विस एकेडमी ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स जो चीज है, विषय है, मतलब इस जो एनडीए एग्जाम है, इस एग्जाम के थ्रू जो लोग पास होते हैं वो उसको नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर 3 प्रकार की जो जॉइंट सर्विस है, मतलब जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब चीजें हम इस एकेडमी में उसको ट्रेनिंग मिलेगा। इसमें इस एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 विषयों का, मतलब जिसको जो चाहिए, जिसको आर्मी का चाहिए, जिसको नेवी का चाहिए, एयरफोर्स का चाहिए, जो भी है, ये तीनों का ट्रेनिंग इस एकेडमी में मिलेगा। ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में जिसका पर्सनल जो भी एकेडमिक ट्रेनिंग, नेक्स्ट ट्रेनिंग रहता है वो बाद में रहता है। पहले जॉइंट मतलब तीनों का एक ही साथ ट्रेनिंग इस एकेडमी में रहता है, जॉइंट सर्विस ट्रेनिंग रहता है इस एकेडमी में। ये एनडीए है। और नेक्स्ट जो एनडीए एग्जाम है, इसमें 2 प्रकार के एग्जाम पैटर्न रहता है। पहला रिटर्न रहता है, रिटर्न टेस्ट, पहला रिटर्न टेस्ट रहता है। दूसरा रहता है एसएसबी इंटरव्यू। रिटर्न टेस्ट जो रहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यूज के फॉर्म में रहता है। एक क्वेश्चन देते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं और एक ऑप्शन जो सही है उसको लिखना पड़ता है, उसको ओके करना पड़ता है। ये ऑफलाइन एग्जाम है, ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, ऑफलाइन है। और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। रिटर्न टेस्ट जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला एग्जाम रहता है। तो इसमें 2 पेपर रहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। रिटर्न वाले की बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू वाला भी है सर, वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा। रिटर्न वाले में पहला जो है मैथमेटिक्स, मैथ्स का पेपर है, पेपर 1 में। ये 2.5 घंटे का एग्जाम रहता है और ये 300 मार्क का होता है मैथमेटिक्स। इसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स रहते हैं जो मैं भी पढ़ाने जाऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में। आज के क्लास में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट के फर्दर क्लासेस में भी पढ़ा दूंगा इन फ्यूचर। ये मैथमेटिक्स है जो 2.5 घंटे का रहता है, ये पेपर 1 है, 300 मार्क्स का। नेक्स्ट जीएटी, ये है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें
इंग्लिश, जीके, जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, इसके संबंधित ये पेपर रहता है। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो ये सारे सब्जेक्ट का जो पूरा रहता है इस पेपर 2 में हमको इसका संबंधित क्वेश्चंस दिया जाता है और ये भी मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चंस ही है और हमें एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ये भी 600 मार्क्स का है, 600 मार्क्स का है। टोटल मार्क्स 900 मार्क्स का है, 900 मार्क्स का है। सो रिटन एग्जाम जो है 900 मार्क्स का है। सो मैथमेटिक्स 2.5 घंटे का है। जीएटी जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है वो 2.5 घंटे का है। सो 2.5 घंटे टोटल जो हावर्स है 5 हावर्स है। सो टोटल मार्क्स 900 मार्क्स है। ये रिटन टेस्ट है। नेक्स्ट एसएसबी इंटरव्यू, मैं आपको पूरा डीपली तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा जो इंटरव्यू है। मैं ये क्लासेस का जब एंडिंग हो जाएगा, जब रिटन टेस्ट के संबंध जितने भी कॉन्सेप्ट पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आखिरी क्लासेस में मैं आपको एसएसबी इंटरव्यूज के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। सो एसएसबी इंटरव्यू जो रहता है स्टेज 1, स्टेज 2, 2 स्टेजेस में रहता है जो इंटरव्यू है एसएसबी। सो एक में है स्टेज 1 में जो है पहला OIR टेस्ट रहता है, नेक्स्ट PPDT रहता है। सो स्टेज 1 में ये 2 रहते हैं। स्टेज 2 में साइकोलॉजिकल टेस्ट रहता है, G2 टास्क रहता है, पर्सनल इंटरव्यू। सो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, स्टेज 1 में OIR टेस्ट रहता है, PPDT रहता है। स्टेज 2 में साइकोलॉजिकल टेस्ट, G2 टास्क, पर्सनल इंटरव्यू। सो ये स्टेज 1 स्टेज 2 का जो रहता है एसएसबी इंटरव्यू में रहता है। और ये 4 टेस्ट फेज, मतलब 4 फेज के टेस्ट में, मतलब 4 अलग अलग फेजेस में इसका लिया जाता है जो भी है। और ये पूरा 900 मार्क्स का रहता है, 900 मार्क्स का रहता है। सो ये रिटन एग्जाम खत्म होने के बाद होता है। रिटन एग्जाम रिटन एग्जाम के बाद ही होता है। पहला रिटन होता है, बाद में एसएसबी इंटरव्यू होता है। ये है नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम का पैटर्न। सो मैंने ऑलरेडी बता दिया जो एसएसबी इंटरव्यू जो रहता है इसका जो पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ये OIR टेस्ट क्या होता है, PPDT, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये सब मैं आपको जितने भी है विषय, इसको मैं आखिरी क्लासेस में, मतलब स्टार्टिंग में मैं रिटन टेस्ट संबंधित जितने भी क्लासेस है कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन करने के बाद एंडिंग क्लासेस में आपको इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। सो अभी मैं नहीं कर रहा। सो यही विषय है। सो आज मैं पहला जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो जनरल एबिलिटी टेस्ट संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा। मैथमेटिक्स पढ़ाना आशा तो है लेकिन नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि कारण भी बता देता हूँ। एक्चुअली पेपर 1 मैथमेटिक्स ही है, लेकिन फिर भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा। पेपर 2 ही पढ़ाने वाला हूँ। पेपर 2 संबंधित कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। कारण बताऊँ, क्योंकि ये 600 मार्क्स का है। मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो 300 मार्क्स का रहता है, वो थोड़ा कम मार्क्स का है। और जनरल एबिलिटी टेस्ट का जो मार्क्स है MCQs है वो 600 मार्क्स का है। तो मैंने इसको चूज किया है, जनरल एबिलिटी टेस्ट संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उसको ही मैंने चूज किया है, ताकि 600 मार्क्स संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पहले समझा दो। उसके खत्म होने के बाद में मैथमेटिक्स जो पेपर 1 है और एक्चुअली उसे पढ़ाना है वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, वो 300 मार्क्स का है ना। सो मैंने इस जनरल एबिलिटी टेस्ट जो कॉन्सेप्ट है उसमें पेपर 2 के संबंध उसमें केमिस्ट्री को चूज किया। पहले केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है उसको चूज किया है। और इसमें चैप्टर 1 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो ये चैप्टर 1 है और आज डे 1 है, तो इसलिए अच्छे से फॉलो कर लीजिए। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत अच्छा लगेगा आपको समझने के लिए भी। सो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस केमिस्ट्री है और इसमें फर्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो चेंजेस इन एनर्जी आर ऑलवेज अकम्पैनिड बाय अ पर्टिकुलर केमिकल चेंज और अ फिजिकल चेंज। सो प्रकृति में क्या होता है, एनर्जी में जो चेंजेस आता है, एनर्जी में शक्ति में जो चेंजेस आता है वो हमेशा केमिकल चेंज के साथ मिलकर नहीं तो फिजिकल चेंज के साथ मिलकर ही होता है। अलग अकेले तो नहीं हो सकता। कभी भी
एनर्जी में चेंज अकेले में नहीं हो सकता, उसके साथ साथ केमिकल चेंज होना पड़ता है, केमिकल्स में चेंज आना पड़ता है, केमिकली चेंजेस आना पड़ेगा, नहीं तो फिजिकल चेंजेस आने पड़ेंगे। मतलब अगर कभी कभी क्या होता है, चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में चेंज आता है केमिकल चेंज के साथ साथ, मतलब ये जॉइंट होता है कॉम्बिनेशन के साथ, मतलब एनर्जी में चेंज आता है, केमिकली चेंजेस आते हैं, दोनों एक साथ होता है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, चेंजेस इन एनर्जी, एनर्जी में चेंज आता है विद फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस के साथ ये मतलब ये कॉम्बिनेशन, मतलब कभी कभी ये कॉम्बिनेशन में होता है, कभी कभी वो कॉम्बिनेशन में होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में ही होता है, समझ आ रहा है। तो इस प्रकार एनर्जी में जो चेंजेस आता है, इस प्रकार जॉइंट वे में अनकंपेयर्ड बाय पर्टिकुलर केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, इस प्रकार से होता है। और जो चेंजेस है दो प्रकार के चेंजेस है, टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, तो मैंने उसका नाम भी दे दिया, फिर भी बता रहा हूं, एक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। एनवायरमेंट में मतलब प्रकृति में, एनवायरमेंट में क्या रहता है, कोई वस्तु हो, कोई पदार्थ हो, कोई धातु हो, कुछ भी हो, जो भी है, उसमें दो प्रकार के चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ये दो प्रकार के चेंजेस आती हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो मैं फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिजिकल चेंज होता क्या है, केमिकल चेंज होता क्या, इसलिए इसको अच्छे से समझिए, बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। सो फिजिकल चेंजेस में क्या है, अभी बताया मैं, अ सब्सटेंस अंडरगोस चेंज ओनली इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट। सो फिजिकल चेंजेस में फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही बदलाव आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कौन कौन से प्रॉपर्टीज है, शेप, साइज, कलर एंड स्टेट, ये चार विषय ही चेंजेस मतलब बदलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही बदलाव आएगा। वो चार प्रॉपर्टीज क्या है, शेप, साइज, कलर और स्टेट, ये चार विषय में ही बदलाव आएगा और किसी चीज में बदलाव नहीं आएगा। तो फिजिकल चेंजेस में ये सारे बदलाव आएंगे। और एक और चीज है, नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फाउंड होगा। एग्जाम्पल, अभी फिजिकल का जब फिजिकल चेंज जब होगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं फाउंड, वही पुराना सब्सटेंस ही रहेगा, बट उसके शेप, साइज, कलर, स्टेट में ही थोड़ा बदलाव आएगा, लेकिन नया सब्सटेंस तो नहीं बनेगा। तो ये दूसरा पॉइंट है, इट इज अ टेम्पररी चेंज एंड इट इज अ जनरल रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज जो है टेम्पररी चेंज है, मतलब थोड़े या कुछ का समय के लिए ही उसमें बदलाव आएगा, फिर बाद में वो पहले जैसा बन सकता है, समझ रहे हैं। रिवर्सिबल है, रिवर्स हो सकता है, मतलब पहले जैसे था उसी स्थिति में जा सकता है। फिजिकल चेंज जो है टेम्पररी चेंज है। सो वेरी लिटिल एनर्जी इज आइदर अब्सॉर्ब और इवॉल्व्ड। सो बहुत कम एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब होता है जब फिजिकल चेंज होता है। सो कम एनर्जी ही अब्सॉर्ब होता है और इवॉल्व होता है। सो ये है फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल एग्जांपल्स क्या है, सो मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस बहुत बार मेल्ट, आइस पिघल जाता है, तो वो भी फिजिकल चेंजेस, मतलब पहले सॉलिड था फिर लिक्विड में हो गया, तो ये फिजिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर मतलब पानी का जम जाना, पहले पानी लिक्विड में था अभी सॉलिड में बन गया, तो ये चेंजेस है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग मतलब पानी जो है बॉइल हो जाता है तो वो भाप बनने की परिस्थिति में, सो ये बॉइलिंग ऑफ वाटर भी फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती है सॉलिड में था, जब मेल्ट हुआ, वैक्स मेल्ट हुआ तो वो लिक्विड या थोड़ा अलग शेप में उसका फॉर्म में बदल जाता है, तो ये सब के फिजिकल चेंजेस में आ जाता है। सो यही फिजिकल चेंज है। सो अभी मैं फिर और भी थोड़ा डीप एक्सप्लेन करने जाऊंगा, बट ये सब अगले क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अगले दिन के क्लास में। सो इसको फॉलो कीजिए। जो लोगों को कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा नंबर लेके मुझे कॉल करके डाउट्स पूछ सकते हो, और नेक्स्ट चैट पे भी जाके डाउट्स पूछ सकते हो। और भी मल्टीपल क्लासेस से फॉलो कीजिए और एग्जाम्स को और सब्जेक्ट्स का नॉलेज गेन कीजिए।